हेलो एवरीवन। आज के ग्रुप थ्योरी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। और ये वीडियो में हम लोग जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ साथ बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लोग क्या समझते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हम लोग पहले मैं आपको बात करूं तो हमें वैसे बात जो है बाइनरी ऑपरेशन पे करनी चाहिए, बट दोनों साथ साथ स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है दोनों टॉपिक को साथ साथ स्टार्ट किया है। साथ में मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। अगर हम लोग जो हैं किन्हीं दो नंबरों को ऐड करते हैं या किन्हीं भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम लोग दो नंबरों को ऐड करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो हमें जो नंबर मिलेगा वो उसी की तरह का कोई एक और नंबर होगा। इसी के तरीके से अगर हम लोग दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो नंबर जो में से जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो जो है एक और हमें नंबर मिलेगा। तो उसी तरीके से कि भाई अगर हमने दो नंबरों को ऐड किया, दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्टेंट मिला है, हमें जो मिला है वो उसी की तरीके का एक नंबर है। तो ये जो है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर जो एक प्रॉपर्टी होती है, तो जो नंबर है वो नंबर जो है हमारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब यहां पर हम लोग जो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशंस आर नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये जो है हमारे मतलब कोई एक हमारे पास सेट है और एक हमारे पास जो है बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन से मतलब ये है कि अगर हम लोग ने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने दो नंबरों को ऐड किया, तो दो नंबरों को ऐड किया, तो दो नंबरों को ऐड के अंदर हमारे पास एक तो था ऑपरेशन, साथ में दो नंबर थे। तो वो जो ऑपरेशन है दो नंबरों पे हमने लगाया है, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यानी किसी भी ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमसे कम से कम हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर n नेचुरल नंबर, z इंटीजर, r रियल नंबर। तो यहां पर n जो है एक सेट है। अब आपने देखा कि ये जो n होता है हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, जिसकी जो काउंटिंग होती है, स्टार्ट जो होता है नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर कोई भी वैल्यू लाइक -2 एक इंटीजर है, -1 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 7 इंटीजर है। तो ये जो है हमारी जो है ये इंटीजर में आते हैं। तो एक आपने देखा इसमें कि एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ये नॉन एम्प्टी सेट अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स की, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या फिर रियल नंबर हो सकता है। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। अब उस नॉन एम्प्टी सेट के साथ हमारे पास जो है एक बाइनरी ऑपरेशन हमको चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन से मतलब यहां पर जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, यहां पर प्लस एंड डॉट ऑपरेटर है। तो यहां पर ये जो एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो एक कोई भी एक सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम लोग जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को फॉलो कराते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक, इसको डिस्कस करने के लिए हमें है बाइनरी ऑपरेशन भी डिस्कस करना पड़ेगा, तभी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल, मतलब इनको मैं आपको और अच्छी तरह बता पाऊंगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन बताएंगे तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ेगी। तो एक ऐसा एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, जो कि उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशंस होता है और साथ में वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, उसको हम लोग जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो 100% करता होगा। अगर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तब कब नहीं होगा, जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो ये इसलिए ये तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ाना बहुत जरूरी है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब हम
थोड़ी देर में क्लोजर प्रॉपर्टी के पास आते हैं, बट उससे पहले जो है हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेशन भी जरा एक बार देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन से हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई एक और सेट है जी है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। अब G क्रॉस G यानी ये जो होता है इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये, अभी इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास A और B आ रहा है और यहां पर जो है वो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, ठीक है। इफ हमारे पास एक जो है मैपिंग है, यानी हमारे पास एक फंक्शन है, वो इस तरह से है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलकर वो हमें एक और G दे रहा है, यानी एक और एलिमेंट दे रहा है, तो इसको, इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल प्लस, मल्टीप्लाई, डॉट, ये जो है एक हमारे जो है ये बाइनरी ऑपरेशन में आते हैं। तो अगर हम लोग दो नंबरों को ऐड करते हैं तो A और B ये हमारे इस G का पार्ट है, यानी A और B जो है वो हमारे फॉर ऑल A एंड B दैट बिलोंग्स टू ग्रुप G, एंड ऑल्सो जो हमें वैल्यू मिलेगी दो नंबरों को ऐड करने पर वो एक अलग तरह की यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो ये जो A प्लस B जो है ये भी यूनिक होना चाहिए। तो ये एक तरह का पूरा हमारा बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया आपका। अब इसी के साथ जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, जरा इसको भी देख लेते हैं। जैसे दो नंबरों को ऐड करना है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। अब दो नंबर हैं आपके, वो मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जैसे हमारा, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर हमारा हमेशा जो सेट है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है हमारा वो 1 से स्टार्ट होता है, अप टू जाता रहता है। इसी तरीके से z इंटीजर है, तो इंटीजर का जो सेट होता है हमारा वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मे बी एनीथिंग, मे बी यहाँ से स्टार्ट हुआ है -3, -2, -1, 0, देन 1, 2, 3 अप टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेट हैं, नेचुरल नंबर के और इंटीजर के। अब अगर आप कोई दो नंबर इनमें से चूज कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने नेचुरल नंबर में से 4 कर लिया और 4 + 7, तो 4 क्या नेचुरल नंबर है? जी हाँ, 4 नेचुरल नंबर है। 7 क्या नेचुरल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। दो नंबरों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। तो क्या 11 भी नेचुरल नंबर है? जी हाँ, नेचुरल नंबर है। तो यहां पर ये जो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर विद प्लस ऑपरेटर जो बना रहा है वो एक तरीके से हमारा जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है ये अभी हम लोग देख रहे हैं और बताऊंगा मैं अभी आपको। तो ये जो नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस का जो है ये हमारा जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर हम लोग दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो जो हमें नंबर मिल रहा है वो इसी सेट का पार्ट है। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसा सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं और साथ में एक ऑपरेशन है और वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई जो भी कोई दो नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्लस के साथ कभी भी आएंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फॉलो करेंगे। बट अगर मैं यहां पर किसी सेट को चेंज करके कुछ और सेट बना दूं और प्लस की जगह पर कोई और बाइनरी ऑपरेशन यूज करूं तो क्या वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे? नहीं, गारंटी नहीं है। अभी क्यों गारंटी नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हाँ हमने देखा कि अगर मैं किन्हीं दो नंबरों को ले लेता हूं, किन्हीं ही भी दो नंबरों को ले लेता हूं तो वो दो नंबर जो हैं, और वो नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर हैं, और साथ में बाइनरी ऑपरेशन उसमें हम लोग लगाते हैं तो वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो मतलब वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना। तो ग्रुप थ्योरी की जो स्टार्टिंग है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से ही होती है। तो किसी भी सेट को और उसके बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ अगर लगता है और क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है
तो वो जो है हमारा सबसे मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करेगा और उसे हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब एक और सेट था हमारे पास इंटीजर का, तो कोई भी मैं दो नंबर ले लेता हूं, इंटीजर ले लेता हूं, जैसे -4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो क्या मुझे मिलेगा +12। -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे +12। तो -4 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, 12 ये भी इंटीजर है। तो अगेन माइनस मतलब अगेन z विद मल्टीप्लाई जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो ये जो है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बना रहा है। ठीक है, अब बात आती है हमारी, इसका मतलब क्या होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने रिलेशंस फंक्शंस में पढ़ा होगा, वैसे अपने 11th 12th स्टैंडर्ड्स में। ये जो फंक्शन है हमारा, जो फंक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी दो नंबर चूज कर लेता हूं उस एलिमेंट में से, उस सेट में से कोई से भी दो, तो जो मुझे दो नंबरों को उस बाइनरी ऑपरेटर लगाने के बाद जो मिलेगा रिजल्टेंट, तीसरा नंबर जो मिलेगा वो भी उसी सेट का पार्ट होगा। तो ये जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन है। कोई भी दो नंबर, वो स्टार्टिंग के नंबर हो सकते हैं, वो एंड के नंबर हो सकते हैं, कॉम्बाइन विद दूसरा कोई नंबर, तो उसी को हम लोग जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट आपका इस सेट का होता है, दूसरा जो एलिमेंट होता है हमारा इस सेट का होता है। याद रखिएगा ये जो ऑर्डर है ना वो बहुत मैटर करता है। मतलब एक तरह से देखिए सेट हमारा कॉमन है, सेट हमारा जो है कॉमन है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं इसको और जनरलाइज करूं, अगर मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक ऑपरेटर लगाया ए और मैं यहां पे लिखता हूं ए बी और सी 1 और 2, यानी मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर मेरे पास दो एलिमेंट हैं 1 और 2, और सेट बी के अंदर मेरे पास तीन एलिमेंट हैं ए बी सी। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं या फिर मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं मैं ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ये होगा कि 1a 2a, इसी तरीके से 1b 2b 1c एंड 2c, इस तरीके से मतलब होगा। तो अब यहां पर जो ऑर्डर है ये 1a का मतलब जो है a1 से बिल्कुल अलग है, दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो यही मतलब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। तो अगर मेरे पास एक सेट है, और उस सेट के अंदर नेचुरल नंबर है, मेरे पास एक और सेट है n, इसके अंदर भी सेम नंबर है, तो अब मैं जो दो नंबर ले रहा हूं, दो नंबरों को ऐड कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो मैंने दो नंबर सेलेक्ट किए हैं ए बी, ये ए जो है इसका है, ये बी जो है वो इसका है, और जो दो एलिमेंट को ऑपरेटर लगाने के बाद जो मुझे मिल रहा है वो तीसरा नंबर मिलता है। यानी ये एफ मैं लगाता हूं, अगर अब वो एफ कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर वो मुझे तीसरा एक ऐसा एलिमेंट देता है जो उसी ग्रुप का पार्ट है, मतलब उसी सेट का पार्ट है, तो उस फंक्शन को मैं बाइनरी ऑपरेशन कहूंगा। दैट्स, इसका मतलब हमारा यही होता है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं जिसके अंदर एक सेट होता है, सेट नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, और अगर हमें हमारे पास कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और साथ में वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करता है तो उसे हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको हम लोग जो हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो था नेचुरल नंबर विद प्लस, ये हम लोग देख चुके हैं, इंटीजर प्लस प्लस, दो भी ऑपरेटर लग सकते हैं। हाँ जी हाँ, दो भी ऑपरेटर लग सकते हैं, है ना। तो वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि जब हमारे पास दो ऑपरेटर्स आते हैं, ऑपरेशंस आते हैं, ऑपरेटर आते हैं, along with the
नॉन एम्प्टी सेट, तो भी वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो सबसे बिगिनिंग पार्ट है। अब आगे के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे ग्रुप थ्योरी के अंदर कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को तो मैंने बता दिया आपको, कौन कौन से और भी इंपॉर्टेंट लॉ हैं, जैसे लॉ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी है ना, इनवर्स एलिमेंट निकालने की प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो हम लोग देख जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। साथ में ग्रुप थ्योरी के और भी जो पॉइंट्स हैं, जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो सबसे बिगिनिंग थी, देन सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, मोनोइड्स किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, है ना, एब्लियन ग्रुप क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक जो हम एक करके जो है आपका चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिएगा, डेफिनेटली जो है मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा कि कैसे और इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।